पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने पत्रकार वार्ता कर स्टार्टअप फॉर रेलवेज नामक इनोवेटर पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें कोई भी इनोवेटर रेलवे की सुरक्षा, यात्रियों की सुविधाएं एवं परिचालन आदि का सुझाव दिया जा सकता है, जिन्हें रेलवे प्राथमिकता के आधार पर इनोवेशन का अनुसरण करेगा। कल ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज ने जो है एक इनोवेशन पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से कोई भी इनोवेटर, इंडियन इनोवेटर या इंडियन स्टार्टअप, MSME, इस तरह के कोई भी कुछ आइडियाज़ के साथ रेलवे में आ सकते हैं और एक प्रस्ताव के साथ, और कुछ क्षेत्र रेलवे ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उस पर वो अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, अच्छे प्रपोजल्स हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं और आप रेलवे को कोई लो कॉस्ट सोल्यूशन, मतलब किफ़ायती सोल्यूशन कोई दे सकते हैं, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी दे सकते हैं जिससे रेलवे की जो सेफ्टी है, जो संरक्षा है, वो और बढ़ जाए, जो हमारी परिचालनिक सुविधाएं हैं उसमें बढ़ोतरी हो, जो यात्रियों की सुविधाएं हैं उसमें बढ़ोतरी हो, तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रेलवे ने दिया है। इसमें रेलवे 50% कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे हेल्प करेगी जो सिलेक्टेड प्रपोजल्स होंगे। इसके लिए रेलवे ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, www.innovation.indianrailways.gov.in। इस वेब पोर्टल पर जाकर आप जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इसके फॉर्म भरने के लिए जो नॉर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इसमें 11 क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया गया है, अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। उन क्षेत्रों में आप अपना प्रपोजल, अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है तो आप उस पर अपना प्रपोजल बनाकर दे सकते हैं। प्रपोजल सबमिट करने के लिए 21 जून से एक विंडो उसमें ओपन की जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो जैसे रेल फ्रैक्चर है, रेल फ्रैक्चर के लिए अभी पेट्रोलिंग की जाती है और रेल फ्रैक्चर डिटेक्ट होता है और उसके बाद उसको संरक्षित करने के बाद ही ट्रेन को फिर फर्दर चलाया जाता है। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए जिससे रेल फ्रैक्चर को हम पहले डिटेक्ट कर लें और उसका मैसेज कंट्रोल रूम को चला जाए, तो पेट्रोलिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या जो वैगन्स में जिसमें माल की ढुलाई होती है, अगर वैगन्स का जिस मटेरियल से बनता है उसको लाइट वेट मटेरियल से बनाया जा सके और वो सभी जो बाकी टेक्निकल नॉर्म्स हैं उसमें पास हो जाए, तो सेम वैगन से हम ज़्यादा माल की ढुलाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग 11 क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया गया है, और उन क्षेत्रों से संबंधित अगर आपके पास कोई प्रस्ताव है, कोई प्रपोजल है, तो ऑनलाइन माध्यम से इस पोर्टल पर जाकर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। सेलेक्टेड प्रपोजल्स को प्रेजेंटेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई है रेलवे बोर्ड स्तर पर, वहाँ उनके कमेटी के सामने एक प्रेजेंटेशन देना होगा, जिसके बाद जो सिलेक्ट होता है प्रपोजल, उनको कोई ना कोई डिवीज़न अवार्ड अलॉट कर दिया जाएगा उस डिवीज़न के साथ, जो कि उनको हेल्प करेगा, टेक्निकल हेल्प या ग्राउंड पे जो हेल्प चाहिए होंगी, और जिसके बाद वो प्रोडक्ट तैयार होगा। अगर प्रोडक्ट तैयार होता है और वो उसके ट्रायल में सफल पाया जाता है और रेलवे में वायबिलिटी होती है, तो उस प्रोडक्ट को फर्दर यूज़ किया जाएगा। तो ये आत्मनिर्भर भारत की ओर रेलवे द्वारा उठाया